हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजीबी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चा लोगों, हम लाए हैं आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पक्का इस टॉपिक में से सारी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी आप पेपर में देख पा रहे हैं। जरूरी नहीं कि नाम से ही पूछी जाए, वो किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। जब कोई आपको ये रिएक्शंस याद नहीं होंगी तब तक आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और सबसे पहली बच्चा लोगों बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेंड मेयर रिएक्शन। सेंड मेयर रिएक्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिए बीडीसी, ओके, ए आर याद रखिए, ए आर बीडीसी होता है, ओके, मतलब बेंजीन होता है, सॉरी, और N2Cl। तो बच्चा लोगों सेंड मेयर रिएक्शन में CuCl और HCl, CuX, ओके, तो CuCl HCl, CuBr HBr और CuCN KCN। तो बच्चा लोगों क्या बनेगा, पहले में दैट इज क्लोरोबेंजीन, दूसरे में ब्रोमोबेंजीन और तीसरे में बच्चा लोगों बेंजोनाइट्राइड, और सब में नाइट्रोजन गैस निकलेगी। जब भी अगर नेम के नाम से आती है रिएक्शन की, सेंड में रिएक्शंस के बारे में लिखो तो आपको 2-3 लाइन पहले उसके स्टेटमेंट को लिखना होता है, तब रिएक्शंस लिखनी होती है। चलिए, तो नेक्स्ट रिएक्शन है सेंडमेयर की कजन रिएक्शन, दैट इज गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन और सेंडमेयर में अंतर बता दूं, सेम ये भी बीडीसी के लिए होती है, बट यहाँ पे कॉपर का हेलाइड और HX होता है, यहाँ पे कॉपर पाउडर और HX है। याद रखिए, दैट इज क्या बनता है बच्चा लोगों, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। तीसरी रिएक्शन बच्चा लोगों बेल्ज सीमेन रिएक्शन। बेल्ज सीमेन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, ओके। बेल सीमेन रिएक्शंस बच्चा लोगों याद रखना, बीडीसी से फ्लोरोबेंजीन बनाने काम आएगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीडीसी की जब हम रिएक्शन HbF4 से कराते हैं तो पहले N2, ओके, BF4 बनता है, ओके, और फिर उसको हीट करने पे तो हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज BDC N2Cl। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया, HbF4, और सेकंड स्टेप में हमने क्या कर दिया, हीट, तो आपका फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्लियर। ऐसे भी फिनकेल्स्टीन रिएक्शन सबको पता है, नाई से याद रखिए, नाई को ड्राई एसीटोन में रिएक्ट कराया जाता है, और ये पक्का पेपर में आती है, दैट इज हेलो एल्केन। जब नाई से रिएक्ट करते हैं तो आइडो एल्केन बन जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है फिनकेल्स्टीन रिएक्शन, दिस इज हेलोजन एक्सचेंज। देखिए थोड़ी स्पीड मेंटेन है क्योंकि मैं आपके टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। स्वार्ट्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्वार्ट्स रिएक्शन में जो ब्रोमो और क्लोरो एल्केन होते हैं उनको फ्लोरो एल्केन में कन्वर्ट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ AgF Hg2F2 SbF3COF2, और क्या बन जाता है बच्चा लोगों, फ्लोरो एल्केन, ओके। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वुड्स रिएक्शन सबको आती होगी, वेरी इंपॉर्टेंट है। और वुड्स रिएक्शन में हेलो एल्केन सोडियम से साथ रिएक्ट करते हैं, 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं और क्या बन जाता है बच्चा लोगों, एल्केन्स बन जाते हैं। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वुड्स रिएक्शन पक्का आएगी पेपर में, काम की रिएक्शन, जरूरी नहीं नाम से है, रिएक्शन जरूर आनी चाहिए। नेक्स्ट है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या करते हैं बच्चा लोगों, एक हेलो एल्केन और एक हेलो अरीन, दोनों का मिक्सचर लिया जाता है, दिस इज देखिए हेलो अरीन सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ हेलो एल्केन, क्या बन जाएगा, टोलुइन बना सकते हैं आप इससे आसानी से। नेक्स्ट है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में हम हेलोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं सोडियम की प्रेजेंस में, तो डाइफिनाइल बन जाता है, पक्का आएगा ये क्वेश्चन, इंपोर्टेंट डाल देना, पक्का आ रहा है पेपर में। नेक्स्ट फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में बेंजीन की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, क्लोरोमीथेन से इन द प्रेजेंस ऑफ एनाइट्रस HCl3, टोलुइन बना दिया जाता है। देखिए जब तक ये रिएक्शंस नहीं आएंगी ना तब तक आपको ना कन्वर्जेंस आएंगे, ना ABCD वाले क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी नहीं आएगा। अगर हम CH3Cl की जगह C2H5Cl लेंगे तो क्या बन जाएगा, इथाइल बेंजीन। नेक्स्ट है बच्चा लोगों फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है बच्चा लोगों कि जो बेंजीन रिंग होती है वहाँ पे, यहाँ पे हमने लिया था एल्काइल हैलाइड, यहाँ पे हम लेंगे एसिटाइल हैलाइड, एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनाइड्रस AlCl3, और क्या बनाया जाता है, कीटोन्स बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, कीटोन्स। वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार आया, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। इसी तरह से बच्चे लोगों को क्लोरोबेंजीन का जब हम एसाइलेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनाइड्रस AlCl3, तो एक
किस पे बनता है बच्चा लोगों? ऑर्थो पे और एक पैरा पे। याद रखिए पैरा वाला मेजर होता है और ये माइनर होता है ऑर्थो वाला, रीजन सबको पता हो। सेम हम एनीसोल केसन कराते हैं, पूरी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस आ रही हैं यार। एनीसोल केसन कराएंगे, सेम एक ऑर्थो पे बनेगा और एक पैरा पे बनेगा। तो देखिए सारे आपके फील्ड क्राफ्ट के आगे ऐसा ही लेसन आ गए। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और पक्का पेपर में आती है रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है बच्चा लोगों रीमा टीमन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दिए रीमा टीमन में। और रीमा टीमन याद रख लेना, क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH जब फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं तो इंटरमीडिएट बनता है। उस इंटरमीडिएट की रिएक्शन हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या बन जाता है? सैलिसिलडिहाइड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सैलिसिलडिहाइड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। कॉल्वे रिएक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हैं और एक आता है तो दूसरा भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल्वे रिएक्शंस जब फिनोल की रिएक्शंस NaOH से कराते हैं सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और फिर उसकी कार्बन डाइऑक्साइड और एसिडिफिकेशन कराने से सैलिसिलिक एसिड बन जाता है, दैट इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अगर हम इसका एसाइलेशन करा दें तो आपका एस्प्रिन बन जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। OCOCH3 और COOH, दैट इज 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड और दैट इज एस्प्रिन। एस्प्रिन सबको पता है पेन किलर के काम आती है, पक्का ले लीजिए, आ सकती है पेपर में 100%। रोजनमुंड रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन में जो आपके एसिटाइल क्लोराइड होते हैं, बेंजाइल क्लोराइड होते हैं, वो बच्चा लोगों PDBA सुपर कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिड्यूस होते हैं और क्या बना लेते हैं? बेंजोलियाड। तो कभी कभी एक कन्वर्जन आता है कि बेंजोइक एसिड से बेंजोलियाड कैसे बनाएंगे। तो आप पहले बेंजोइक एसिड से बेंजोइल क्लोराइड के लिए SOCl2 से रिएक्शन कराएंगे और फिर बेंजोलियाड। बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना, पक्का पेपर में आता है। नेक्स्ट है स्टीफन रिडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइनाइड की रिएक्शन SnCl2 और HCl से कराते हैं तो पहले इमीन बनते हैं और इमीन का हाइड्रोलिसिस होता है तो एल्डिहाइड बनते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इटार्ड रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट डालना। इटार्ड एल्डिहाइड की है सारी रिएक्शन। टोलुइन का क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे। ओके, तो एक पहले इंटरमीडिएट बनता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर उसका हाइड्रोलिसिस कराना है बेंजोलिया। आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं टोलुइन, अगर आपको बीच वाला याद रखने में दिक्कत आ रही है। फर्स्ट स्टेप में CrO2Cl2, सेकेंड स्टेप में बच्चा लोगों H3O पॉजिटिव, आपका क्या बन जाएगा? दैट इज CHO। बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना, पक्का आती है पेपर में 200% क्वेश्चन। चलिए गाटरमैन कोच रिएक्शन बच्चा लोगों, दैट इज बेंजीन जब COHCl से रिएक्ट करेगा NaCl3 बेंजोलियाड बन जाता है। क्लीमेंसन रिडक्शन 500% रिएक्शन ले लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लीमेंसन रिडक्शन एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन है और इसमें क्या होता है? एल्डिहाइड और कीटोन का CO ग्रुप ZnHg, पक्का ले लेना ये क्वेश्चन। HCl की प्रेजेंस में CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और प्लस H2O, कोई सा भी एल्डिहाइड कीटोन, जैसे मैंने ले लिया CH3CHO, ओके दिस, तो आपका क्या होगा? प्लस H2, तो CO ग्रुप तो CH3CH3, COCH2 में हुआ एज ऑलरेडी था, प्लस H2, कोई सा भी कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, पक्का आएगा। 17 हो गई। नेक्स्ट 18 बुल्फ किस्नर, क्लीमेंसन और बुल्फ किस्नर दोनों भाई बहन है, दोनों का रिएजेंट और दोनों का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम होते हैं बट रिएजेंट अलग होते हैं, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना। बुल्फ किस्नर रिएक्शन, देखिए एक एक रिएक्शन मैंने आपके लिए लिखी है यार, और क्या चाहिए आपको, एक एक रिएक्शन रिवाइज करा रहा हूँ। टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट ये रिएक्शन आपको दिल से याद होनी चाहिए और बहुत काम की है। जब भी एक एल्डिहाइड, नो कीटोन एल्डिहाइड, चाहे वो कैसा हो कैसा भी हो, जब भी एक एल्डिहाइड रिएक्ट किया जाता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन दैट टॉलेंस रिएजेंट से, एक सिल्वर मिरर पैदा होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। इसे दिल से याद कर लेना और दिल बना दिया, पक्का दिल से याद कर लीजिए और दिल में घुस गया तीर, जरूर आ रहा है पेपर में मेरे वीर। फेलिंग टेस्ट, फेलिंग टेस्ट केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड्स देते हैं। ओके, एलिफेटिक एल्डिहाइड ना कीटोन्स देते हैं ना एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं। रिएक्शन दिल से याद होनी चाहिए, लिख लीजिए अल्कील मेरे साथ, पूरी यार केमिस्ट्री याद करा दे रहा हूँ यार, है ना। अगेन ये दिल की कहानी है, दिल से प्यार की कहानी है, दिल अच्छी है और दिल में तीर घुसे पड़े हैं। चलिए एल्डोल रिएक्शन ये सबको आती होगी, इसलिए मैंने लिखी नहीं है, कोई बहुत बड़ी है बट आती है पेपर में और आज मैंने कराई भी है, क्वेश्चंस में आएगी जरूर। एल्डोल कंडेंसेशन देखिए, तो
एल्डोल एंड कीटोल लूज वाटर टू प्रोवाइड एट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखिए याद रखिए एल्डोल कंडेंसेशन केवल वो देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। डाइल्यूट एल्कली होना चाहिए। याद रखिए डाइल्यूट एनओएच की जगह वो बच्चा लोगों BaOH का होल ट्वाइस भी ले सकता है, टेंशन मत ले लेना कि पूछ ले, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। एल्डोल कंडे क्रॉस एल्डोल आता नहीं है, रेयर आता है, क्योंकि 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं जिनको सेपरेट करने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत टफ रिएक्शन है। बट हाँ आ सकती है जब हम एक, यहाँ पे दोनों अल्फा वाले थे, एक अल्फा वाला लें एक नॉन अल्फा वाला, तब तो अच्छा रहेगा। एक अल्फा वाला ले लें एक नॉन अल्फा वाला, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आपने ले लिया CH2, ओके, CH3, इधर देखना HCOH और प्लस HCH2CHO, दिस इज नो अल्फा और दिस इज अल्फा। इथेनॉल और मीथेनॉल शादी करा देंगे और दिस इज NaOH HCHOH CH2CHO, पक्का आ रही है। हीट कर देंगे, यहाँ से OH यहाँ से H, तो देखिए क्या बन जाएगा CH2, ओके, डबल बॉन्ड CH द मोस्ट इंपोर्टेंट डाल देना, पक्का आएगी कैसे। नेक्स्ट बच्चा लोगों कहीं नहीं जा रहा, कहीं ना जा रहा हो, पेपर में आ रहा हो, 100% रिएक्शन आ रही, कहीं नहीं जा रहा हो। और कौन देते हैं, नो अल्फा वाले, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है और डिसप्रोपोर्शनेशन हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं कंसंट्रेट KOH या NaOH की प्रेजेंस में, सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दैट इज डिसप्रोपोर्शनेशन कंसंट्रेट एल्कली। एक मॉलिक्यूल ट्रिक सुन लेना, CHO से बन जाएगा CH2OH और एक CHO से बन जाएगा COO Na या K। तो बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना बच्चा लोगों में, साथ साथ करते जाइए, फटाफट से पूरी ऑर्गेनिक याद हो रही है। कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस रेयर आती है क्योंकि 11th की रिएक्शन है, तो आप कर लेंगे। ओके चलिए, एक हेलवोलार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड की, अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से H निकलेगा और X आ जाएगा, रेड फॉस्फोरस और Cl2, बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। गैब्रियल थैलीमाइड बहुत ज़्यादा अच्छी, और आपको थैलीमाइड की मैंने शक्ल बनाना सिखाया था, तरीका बताया है, इस तरीके से आपको पूरी रिएक्शन आ जाएगी। 1 नंबर की रिएक्शन है, काफ़ी बार पेपर में आई है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए। इससे हम एरोमेटिक अमीन नहीं बना सकते, एनिलीन नहीं बना सकते हैं। चलिए होमन ब्रोमाइड ले लीजिए, 1000% पेपर में आ रही है होमन ब्रोमाइड। अमाइड की रिएक्शन जब ब्रोमीन और NaOH से कराई जाती है तो क्या पैदा होता है, CO गायब हो, CONH2 कन्वर्ट होके क्या बन जाता है, NH2, CO गायब हो जाता है, Na2CO3 NaBr और H2, दैट इज स्टेपिंग डाउन में काम आती है, बहुत काम की रिएक्शन है, पेपर नहीं बनता इसके बिना, नो पेपर, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा पक्का। चलिए नेक्स्ट, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, ओके। तो कार्बाइल अमीन ले लीजिए एक और, 500% रिएक्शन है, फेवरेट रिएक्शन है। कार्बाइल अमीन में केवल प्राइमरी अमीन देती हैं, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन व्हेन हीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक KOH प्रोड्यूस आइसोसाइनाइड विच है फॉल स्मेल, बदबूदार बच्चा पैदा होता है आइसोसाइनाइड का, दैट इज कार्बाइल अमीन का, बहुत इंपॉर्टेंट। हिंसबर्ग टेस्ट, अरे इंपॉर्टेंट डाल देना, टब पेपर में आती है। प्राइमरी अमीन जो होती हैं वो जो प्रोडक्ट पैदा करती हैं वो एल्कली में सॉल्युबल होता है, क्योंकि उनमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है, एसिडिक हाइड्रोजन है, N से H जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी अमीन जो प्रोडक्ट पैदा करती हैं वो इनसॉल्युबल होता है, क्योंकि उस पर नाइट्रोजन से कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, और टर्सरी अमीन रिएक्ट ही नहीं करती। तो ये तीनों को सेपरेट करने के काम आती है और तीनों के टेस्ट में भी काम आती है। कपलिंग रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, BDC जब फिनॉल से रिएक्ट करता है तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन एरोजोडाई पैदा होता है, हम फिनॉल की जगह एनिलीन भी ले सकते हैं, HNH2, क्लियर। तो आपका बन जाएगा दिस। अब देखिए इस क्या इससे बढ़िया लेंगे आप, डबल बॉन्ड एन, कितनी जल्दी हमने पूरी ऑर्गेनिक की एक समरी ले ली, ओके सॉरी NH2 और प्लस Cl नेगेटिव प्लस H2O, चलिए दिस इज क्लियर, सबको आया। तो बच्चे लोगों इस तरह से हमने जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस थी ऑर्गेनिक की वो याद करी, और देखिए केवल 15 मिनट में हमने सारी रिएक्शंस याद कर ली, और क्या चाहिए। तो 15 मिनट में पूरी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस याद हो गई। बोलो बाबा अम्मा की जय। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
शेयर करें। बोलो बाबा अम्मा की जय। और सब टॉपर हैं आप, सब टॉपर हैं, सब कोई भी हो, चाहे वो आपके अंदर एक टॉपर छुपा हुआ है। बाबा अम्मा की जय।